इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान से हथियार खरीदने पर रूस को इजराइल ने बड़ी धमकी दे दी। दावा किया गया कि इजराइल ने खुलकर रूस से नाराजगी जाहिर की और साफ कर दिया कि वो ईरान से हथियारों की खरीद बंद कर दे, क्योंकि जंग में ईरान ने बड़े पैमाने पर रूस को खतरनाक ड्रोन दिए, जिनकी मदद से रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन पिछले करीब 2 महीनों से यूक्रेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उन्होंने यूक्रेन की राजधानी समेत कई हिस्सों में कहर ढाया और अब तो खबर है कि ईरान ड्रोन के बाद रूस को मिसाइलों की भी सप्लाई करने जा रहा है। दावा किया गया कि इसी खबर ने इजराइल को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने रूस को ही चेतावनी दे दी। उसने रूस से दो टूक कहा कि अगर वो ईरान से हथियार लेगा तो इजराइल भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेगा, और अगर इजराइल ने ऐसा किया तो यह पहली बार होगा कि वो जंग में किसी एक देश का पक्ष लेगा, क्योंकि 9 महीने से चल रही जंग में इजराइल ने अब तक किसी देश का समर्थन नहीं किया और न ही उसने किसी भी देश को कोई हथियार भेजने पर हामी भरी। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह ईरान और रूस के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है, उसने इजराइल की परेशानी बढ़ा दी है और इसी वजह से उसने रूस को चेतावनी दी कि वो अपनी घातक मिसाइलें यूक्रेन भेज देगा। इजराइल ने दावा किया कि वो कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन भेजेगा, और अगर इजराइल ने अपनी धमकी को पूरा करके दिखा दिया तो फिर रूस की परेशानी में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही अमेरिका और यूरोप के देशों के हथियारों ने उसका सिरदर्द बढ़ा रखा है और अब इजराइल भी उन्हीं की राह पर चलने की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में ईरान के साथ उसका तनाव चरम पर है। पिछले कुछ ही दिनों में ईरान ने 3 बार इजराइल को हमले की धमकी दी है और यही वजह है कि इजराइल की नाराजगी ईरान से बढ़ती जा रही है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि ईरान और रूस का साथ उसके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ईरान रूस को हथियारों की सप्लाई करके अपनी झोली भर रहा है और कहा जा रहा है कि रूस ड्रोन और मिसाइलों के बदले भर भर के पैसे ईरान को दे रहा है। बस इसी बात ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। ऐसे में ईरान जितना मजबूत होगा, इजराइल की मुसीबत बढ़ती जाएगी और अगर उसे रूस का साथ मिल गया तो फिर खतरा दुगना हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ईरान रूस से सीरिया में मदद मांग सकता है, जहां इजराइल ने हाल ही में कई बार ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन अगर उसे रूस की मदद मिल गई तो ईरान उसके हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा। दावा किया गया कि इसी वजह से इजराइल ने रूस के सामने यूक्रेन को हथियार देने वाला दांव खेला। इधर खबर है कि पुतिन ने यूरोप के साथ एक बार फिर एनर्जी वॉर छेड़ने का मन बना लिया है। सख्त प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप के कई देशों तक रूस की नेचुरल गैस पर अब भी पहुंच रही है, लेकिन रूस ने धमकी दी है कि सोमवार तक वो गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि यूरोप को रूस की गैस मिलनी पूरी तरह बंद हो जाएगी। ये धमकी उस वक्त दी गई जब सर्दियों का सबसे मुश्किल वक्त यूरोप के सामने है। ठंड से लड़ने के लिए यूरोप को गैस की सख्त जरूरत पड़ेगी और अगर गैस की किल्लत हुई तो बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। हालांकि जंग शुरू होने के बाद से अब तक रूस की गैस की सप्लाई काफी कम हो चुकी है, लेकिन अब भी ऐसे कई देश हैं जिनकी जरूरतें रूस की गैस से ही पूरी हो रही हैं। फरवरी तक यूरोप अपनी गैस की 40% जरूरत के लिए रूस पर निर्भर था, लेकिन अब यूरोप की जरूरत की केवल 10% नेचुरल गैस रूस से पहुंचती है। लेकिन ये 10% भी गैस का खेल पलटने के लिए काफी है, क्योंकि अगर रूस ने गैस की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी तो इसका सीधा असर नेचुरल गैस की कीमतों पर पड़ेगा, जबकि यूरोप की अर्थव्यवस्था पहले ही पटरी से उतरी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह नेचुरल गैस की कीमतों में हुआ बेहिसाब इजाफा ही है। यूरोपियन यूनियन का दावा है कि सर्दियों का मुकाबला करने के लिए उसके पास पर्याप्त गैस है, लेकिन अगर गैस की कीमतें और बढ़ गईं तो यूरोप की हालत खराब हो जाएगी। रूस ने इस बार आरोप लगाया है कि यूक्रेन उसके साथ शरारत करने में लगा है। जानबूझकर मोल्दोवा की गैस सप्लाई रोकने का आरोप लगाया गया। बीते 2 महीने से रूस की गैस केवल एक रूट से यूरोप पहुंच रही है। ये रूट यूक्रेन से होकर गुजरता है, मतलब रूस से पाइपलाइन पहले यूक्रेन पहुंचती है और यूक्रेन होती हुई यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंचती है। इसी पाइपलाइन से रूस मोल्दोवा को भी नेचुरल गैस की सप्लाई करता है, लेकिन रूस का आरोप है कि जानबूझकर यूक्रेन मोल्दोवा तक गैस पहुंचने से रोक रहा है, जिसकी वजह से मोल्दोवा में गैस की किल्लत के हालात बन रहे हैं और इसका आरोप रूस पर मढ़ा जा रहा है। जबकि रूस का दावा है कि वो तो मोल्दोवा के लिए गैस भेज रहा है, लेकिन यूक्रेन जानबूझकर गैस रोक रहा है। हालांकि यूक्रेन और रूस के इस टकराव की वजह मोल्दोवा नहीं है, बल्कि मोल्दोवा का हिस्सा ट्रांसनिस्ट्रिया है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का एक ऐसा हिस्सा है जहां रूस की फौज का बहुत बड़ा जमावड़ा है। ट्रांसनिस्ट्रिया पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है। मतलब ये कि कहने को तो वो मोल्दोवा है, लेकिन असल में उस धरती पर रूस का कब्जा है।
जंग की शुरुआत से ही यह दावा किया जा रहा था कि मोल्दोवा पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है। पुतिन के ऑपरेशन मोल्दोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया अहम साबित हो सकता है। अब ये साफ नहीं है कि ट्रांसनिस्ट्रिया तक गैस की सप्लाई यूक्रेन ने जानबूझकर रोकी या इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश है। लेकिन रूस ने धमकी दी है कि अगर गैस की सप्लाई रविवार रात तक शुरू नहीं की गई तो पाइपलाइन से गैस की पूरी सप्लाई ही बंद कर दी जाएगी। मतलब अगर ट्रांसनिस्ट्रिया तक गैस नहीं पहुंची तो यूरोप के किसी देश तक गैस नहीं जाएगी। अगर गैस की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई तो यूरोप के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी।